एक अजीब सा गांव था। वहां के लोग बेहद गंदे और लापरवाह थे। उनके कपड़े मैले रहते, घर टूटी फूटी हालत में थे और गलियां कचरे से पटी पड़ी थीं। सफाई का नामो निशान नहीं था। गंदगी इतनी बढ़ गई कि एक दिन गांव में डरावने चूहों की भरमार हो गई। ये चूहे घरों में घुस जाते, खाने पीने का सामान बर्बाद करते और लोगों को काटने भी लगे। धीरे धीरे पूरा गांव चूहों के कब्जे में आ गया। शुरू में गांव वाले ध्यान नहीं देते थे, मगर जब चूहों ने छोटे बच्चों को काटना शुरू किया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग गांव के मुखिया के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। मुखिया ने ऐलान किया, जो हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। भीड़ में एक अजीब आदमी खड़ा था। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे और हाथ में लंबी बांसुरी थी। उसने खुद को पाइड पाइपर कहा और बोला, मैं इन चूहों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन याद रहे आपको अपना वादा निभाना होगा और मुझे 10 सोने के सिक्के देने होंगे। लोग हैरान हुए पर मजबूरी में मान गए। पाइपर ने बांसुरी बजानी शुरू की। धुन इतनी अजीब और जादुई थी कि गांव के हर कोने से चूहे बाहर निकलने लगे। वे घरों, गलियों और छतों से दौड़ते हुए आए और उस धुन के पीछे पीछे चलने लगे। गांव वाले ये नजारा देखकर दंग रह गए। पाइपर चूहों को लेकर गांव से बाहर गया और जंगल के बीच बहती नदी तक पहुंचा। वो किनारे खड़ा होकर बांसुरी बजाता रहा। चूहे धुन के जादू में फंसकर नदी में कूदते चले गए और सब डूबकर मर गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पाइपर वापस गांव आया और मुखिया से बोला, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप मुझे मेरे 10 सोने के सिक्के दीजिए। मुखिया हंसते हुए बोला, 10 सिक्के बहुत हैं, ये लो सिर्फ 1 सोने का सिक्का, यही तुम्हारे काम की असली कीमत है। ये सुनकर पाइपर की आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा और इस बार उसने और भी रहस्यमयी धुन बजाई। जैसे ही धुन गूंजी, गांव के सारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आए। वे हंसते खेलते पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे। माता पिता ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे मानो किसी जादू में बंधे हों। वे सब पाइपर के पीछे पीछे गांव से बाहर निकल गए। पाइपर बच्चों को लेकर जंगल के बीच एक काले और डरावने पहाड़ तक पहुंचा। अचानक उस पहाड़ की दीवार में एक रहस्यमयी दरवाजा खुला। पाइपर अंदर चला गया और सारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही आखिरी बच्चा अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिर्फ एक अपाहिज बच्चा पीछे रह गया था, जो अपनी लंगड़ी टांग की वजह से तेज नहीं चल पाया। उसी ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव में मातम छा गया। लोग मुखिया पर चिल्लाने लगे कि अगर उसने अपना वादा पूरा किया होता तो ये दिन कभी नहीं आता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। पाइड पाइपर और सारे बच्चे कहाँ गए, काले पहाड़ के अंदर उनके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जान पाया। उस दिन के बाद से वो गांव हमेशा के लिए वीरान और डरावना हो गया।